बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खाना अफ़गान जी। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन अफ़गानी कढ़ाई। बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसानी से कम मसाले के साथ हम ये तैयार करेंगे। तो हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई बिल्कुल होटल वाले तरीके से। आप किसी भी दावत पार्टी या किसी भी फंक्शन में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी सी रेसिपी है। तो शुरू कर लेते मेरी रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल में 1 किलो के करीब मेरे पास चिकन था। अच्छी तरह से धो के उसे फिर ड्राई किया ताकि इसे फ्राई करने में ज़्यादा इजी रहे, इसमें ज़्यादा पानी लिक्विड ना आए। तो अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़े की आसान सी रेसिपी और छोटी सी और बहुत ही टेस्टफुल ये नमकीन कढ़ाई तकरीबन होती है। इसमें सिर्फ मिर्च नहीं जाएगी। 2 से 3 मसालों के साथ बहुत ईजी तरीके से हम ये कढ़ाई तैयार करेंगे और इसका टेस्ट बिल्कुल नया और डिफरेंट आपको मिलेगा। बहुत ही मज़े की आसान सी रेसिपी है। और चिकन हमारा फ्राई हो रहा था, मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच नमक। भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है चिकन के अंदर तक फ्राई करते वक्त। तो किसी भी तरह का आप चिकन बनाएं या चावल कुछ भी बनाएं, तो जब भी चिकन फ्राई करें इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल दें। तो चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, इसे इतना फ्राई करना है कि जो भी इसके अंदर सारा पानी है वो ड्राई हो जाए। हमने इसे सिर्फ भूनते हुए ही पकाना है, इसमें ज़्यादा पानी या ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं जाएंगी। एक एक चीज़ हम डालते जाएंगे और इसकी बुनाई करते जाएंगे। आपने देखा पहले हमने चिकन को फ्राई कर लिया नमक के साथ। तो जैसे इसका सारा पानी ड्राई हो गया, चिकन पे हल्का सा कलर आ गया, तो मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 3 चम्मच भर के मोटा कूटा हुआ लहसुन और अदरक। दोनों चीज़ों को कूट के डाल दिया। पेस्ट नहीं था तो ये थोड़े से मोटे इस तरह का कुटा हुआ हो तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इस तरह की कढ़ाई वगैरह में। तो ये अब फ्राई हो रहा है, चिकन की बुनाई हो रही है लहसुन अदरक और नमक के साथ। इसमें प्याज नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें हैं, सिर्फ काली मिर्च और नमक जाएगा, कोई ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। बहुत ही अच्छी मज़े की ये कढ़ाई तैयार होगी। इसे पानी बिल्कुल भी नहीं दिखाना, बिल्कुल पानी के बगैर हम बनाएंगे। चिकन को अदरक लहसुन के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लिया। तो अब इसमें डाल दिए तकरीबन बड़े साइज के 3 टमाटर थे, उन्हें पेस्ट बना के डाला ताकि इन्हें गलने में और बुनाई में ज़रा इजी हो जाए। जैसे आपने पहले नमक के साथ इसे भून लिया है चिकन को, फिर लहसुन अदरक डाल के फिर तकरीबन 5 मिनट इसे भूनना है। जैसे वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया, उसकी स्मेल आने लग गई है, तो हमने इसमें डाल दिए टमाटरों के साथ भी इसी तरह इसकी बुनाई करेंगे। तो ऐसे ही एक एक चीज़ डालते जाएं और 5 से 6 मिनट एक चीज़ को अच्छी तरह से भून के तो फिर अगली चीज़ डाल दी है। इसी तरह तो कोई इस पे ऊपर से कवर नहीं करना, आराम से अच्छी तरह से बुनाई करते हुए कढ़ाई तैयार हो जाएगी। मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 1 से 1.5 लेमन था, उसका जूस निकाल के वो डाल दिया। साथ ही मैंने 1 प्याली दही है, इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम होगा, अच्छी तरह से इसे फेंट के तो फिर दही का डालती है। तो ये इसमें जाएगा लिक्विड और कुछ भी नहीं, इसमें ऑयल में ही ये पकती है। तो मसाला इसमें सिर्फ मिर्चा बिल्कुल भी नहीं डाली, ना ही इसमें हल्दी डाल दी है। ये जो कलर आ रहा है ये टमाटो की वजह से है। तो बहुत अच्छी तरह से फ्राई होते हुए ये देखिए दही का पानी भी सारा ड्राई हो गया। बुनाई में दही का पानी जब सारा ड्राई हो जाएगा तो फिर आप इसमें काली मिर्च डाल दें हस्बे जायका। काली मिर्च की जगह पे आप सफ़ेद मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे कलर और भी ज़्यादा प्यारा इसका निकल के आएगा। तो नमक हमने शुरू में डाल दिया था चिकन फ्राई करते हुए। अब थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे अगर ज़रूरत हुई तो फिर और डाल देंगे। मैंने इसमें इधर डाल दिया 1 चम्मच भर के काली मिर्च का। मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने आधा चम्मच और भी डाल दिया। अच्छी तरह से काली मिर्च के साथ भी इसे 2 मिनट भूना है। और ये मैंने इसमें डाली है फ्रेश क्रीम नहीं थी मेरे पास, तो जो दूध के ऊपर बुलाई आ जाती है फ्रिज में रखने के बाद, तो मैंने वो उतार के अच्छी तरह से उसे फेंट दिया कांटे के साथ, तो वो मैंने इसमें डाल दी है। मलाई या क्रीम जो भी आपके पास हो वो डाल दें। और उसके बाद चिकन को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। जब भी आप क्रीम या मलाई डाल दें तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इसकी कुकिंग नहीं करते, वरना उसका टेस्ट सारा खत्म हो जाता है। 1/2 टीस्पून की क्रीम मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा, और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाली थी। वो मैं वीडियो में नहीं दिखा सकी, कसूरी मेथी उसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है इसमें। तो सारी चीज़ें तकरीबन इसमें चली गई थी। तो हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली, वो बिल्कुल लास्ट में डाली हैं, वरना इनका टेस्ट आ जाता है, थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। तो हमने बिल्कुल भी इसे स्पाइसी नहीं करना, सिर्फ काली मिर्च का हल्का सा फ्लेवर दिया और नमक के साथ। आपने देखा मैंने इसमें कोई भी ज़्यादा मसाले नहीं डाले, बहुत अच्छी सी टमाटरों की वजह से इसमें ग्रेवी भी बन गई है।
तो क्रीम डाल दिया, हरी मिर्च डाल के फिर से 5 मिनट के लिए से रखेंगे दम पे और बहुत ही अच्छी मज़ेदार से हमारी अफगानी कढ़ाई तकरीबन तैयार हो गई है। बहुत मज़ेदार सी खुशबूदार सी हमारी चिकन अफगानी कढ़ाई तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा मसालों इसमें नहीं जाएंगे, कम मसालों के साथ और इसका पूरा अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। तो ये देखिए जी, इनसे डिश डाल देते ऊपर से अच्छी तरह से गार्निशिंग करते हैं जिस तरह भी आपको पसंद हो। तो हम इधर से करते हैं डिश, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, और अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर करना है। तो काइंडली आप वीडियो को फुल वॉच कर रहेंगे ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिसिंग ना हो और आराम से आप ये रेसिपी अपने घर में तैयार कर सकें। ये ज़रूर बनाएंगे, बहुत ईजी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।